हेलो कलेक्टिव्स, वेलकम बैक टू एवी गाइडेंस 1111। होप आप सब अच्छे हैं, अपने लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। आई रियली विश एवरीबडी इज डूइंग ग्रेट इन देयर लाइव्स एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सपोर्टिव, फॉर शावरिंग मी विद सो मच ऑफ लव। आई रियली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू, जो आपका इतना प्यार देने के लिए, आपका इतना टाइम देने के लिए, आपका इतना सपोर्ट करने के लिए। आई रियली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ you. Thank you so much. And those who are new to the channel, I would request that don't forget to subscribe the channel. जो भी इस चैनल पर न्यू है, डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड जिन्हें भी वीडियोस पसंद आए, अगर आपको रिजोनेट करे तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा एंड लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। Those who are liking the videos, if it resonates to you, definitely let me know in the comment section and don't forget to like and share the videos. And one more thing, it's like most of my videos are collective and timeless also. So whenever it rolls off your screen, it will still match your energy. And as it is collective, so take what resonates to you and leave the rest. ये टाइमलेस के साथ कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो भी एनर्जी आपसे मैच करती है वो आपकी रीडिंग है। आप जबरदस्ती बस किसी एनर्जीज में ट्यून इन करने की कोशिश मत कीजिएगा। एंड ये टाइमलेस है, तो जब भी आपके नजर से गुजरेगी आपके उस वक्त का मैसेज होगा। And as I always used to say, cards only used to tell about the possibilities, and whatever is happening majorly in your life, that is only known to the divine source and to the universe. तो सोच समझ कर एक्शन लीजिएगा एंड किसी भी चीज पर ज्यादा रिलाई नहीं कीजिएगा। So today we'll see about what is the pick-up pile reading. Like we'll see अभी दिसंबर में क्या हो सकता है आपके लिए। ऐसा नहीं होगा कि लव रीडिंग है, करियर रीडिंग है। दिस विल बी ओवरऑल एनर्जी फॉर माई कलेक्टिव्स। मेरी कलेक्टिव्स जो भी वीडियो ये देखते हैं, जिनके पास भी रीच आउट होती है ये वीडियो, दिसंबर के टाइम में उनके लिए टाइमलेस है। दिसंबर में आप कभी भी देखते हो, दैट इज फाइन विद इट। बट फॉर द दिसंबर रीडिंग आई एम सीइंग दिस, आई एम जस्ट टेकिंग आउट कार्ड्स फॉर दिस। पाइल वाइज में निकालूंगी। पाइल 1 के लिए हार्ट आप चूज कर सकते हो, बिकॉज आई हैव जस्ट टेकन आउट सम शेप्स। पाइल 2 के लिए आप फ्लावर चूज कर सकते हो। एंड फॉर पाइल 3 आई वुड से देयर इज सम सॉर्ट ऑफ स्टार, आप स्टार चूज कर सकते हैं। सो दिस आर सम ऑफ द शेप्स आई हैव थॉट फॉर द पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। आप इनमें से कोई चूज कर सकते हो, या मे बी पाइल 1, पाइल 2 और पाइल 3 करके चूज कर सकते हो। whatever just get to your insight firstly, you can choose that। या तो आप पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 चूज करो, या फिर अगर आपके इंट्यूशन किसी शेप पर ज्यादा इंस्टिंक्ट करती है, then you can go for the shapes. So today we'll mostly see about how will be your overall energy। आपकी ओवरऑल किस तरीके की एनर्जी रहेगी, हम ये देखेंगे। For my collectives, let's see. For pile 1, I'll be taking one card now. Okay, this I'm taking for pile 2, and this for pile 3. So we'll see for what is the energy coming. Pile 1, open chapter. There are still pages to write, so make them great. कहीं ना कहीं अभी चीजें खत्म नहीं हुई है, एक और चैप्टर बाकी है। कहीं ना कहीं साइकिल अभी खत्म नहीं हुआ है, ये चीजें आ रही है। दैट यू हैव टू स्टिल राइट समथिंग, यू हैव टू स्टिल डू समथिंग, कीप गोइंग, ये एनकरेज किया जा रहा है, चाहे वो लव लाइफ में हो, करियर में हो, वट एवर इट इज। पाइल 2 बेबी स्टेप्स आ रहा है, आपको बहुत छोटे 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 स्टेप्स लेने हैं। स्लोली यू हैव टू ग्रो, ये आपको गाइडेंस आ रहा है। टेक योर टाइम एंड बिल्ड एवरीथिंग। योर लव स्लोली विथ केयर, कहीं ना कहीं आपके प्यार को हो, आपका करियर हो, यू हैव टू टेक बेबी स्टेप्स एंड दिस इज द गाइडेंस कमिंग। पाइल 3, राइट टाइमिंग का वेट कीजिए। हैव फेथ एंड वेट अंटिल यू फाइंड द राइट वन। अगर वो जॉब हो, प्यार हो, वट एवर इट इज, यू हैव टू वेट फॉर इट। सो नाउ यू हैव टू सी कि आपका सिचुएशन क्या है। इन तीनों में से आप ये भी देख सकते हैं, आप इनमें से भी चूज करके आपका जो भी इंस्टिंक्ट नाउ क्रॉस करता है आपका माइंड, आप वो चूज कर सकते हैं। वट एवर इंस्टिंक्ट यू आर गेटिंग आफ्टर नोइंग द पाइल्स ऑल्सो, you can choose like pile 1, pile 2, pile 3. Pile 1 is open chapter, pile 2 baby steps and pile 3 right timing। आपके सिचुएशन से जो रिजोनेट करता है आप वो पाइल भी चेक कर सकते हैं। सो नाउ वुड कंटिन्यू विथ ओपन चैप्टर।
So let's see about open chapter, what it is coming. So those who have chose open chapter, let's see what is coming. या तो उनका जो साइन है वो साइन के हिसाब से चूज करे तो इट इज हार्ट, लाइक शेप के हिसाब से, एंड देयर इज ओपन चैप्टर, यू हैव स्टिल पेजेस टू राइट, यू हैव स्टिल सम वर्क बिजनेस टू नाउ कवर, अनफिनिश्ड चीजें हैं, आपको वो फिनिश करने की बहुत ज्यादा जरूरत है. लेट्स सी व्हाट इज द ओवरऑल एनर्जी. दिसंबर में किस तरीके की एनर्जी रहेगी, डिवाइन गाइड कीजिएगा. पाइल नंबर 1, जो भी पाइल नंबर 1 चूज किए हैं उनकी एनर्जी किस तरह रहेगी. साइकिल्स, या डेफिनेटली साइकिल्स, अभी आपकी साइकिल ओवर नहीं हुई है, कुछ कर्मा अभी स्टिल बाकी है, या फेट, कुछ लोगों के लिए आई कैन सी फेट, या तो आपके करियर में हो सकता है, आप वापस किसी चीज में ज्वाइन कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो फेट. कहीं ना कहीं वो आपके फेट में लिखा हुआ है, या आपके लाइफ में कोई पर्सन आ रहा है वापस, दैट इज ऑल्सो कहीं ना कहीं फेट. या फिर आप शिफ्ट कर रहे हो कहीं, तो दैट इज ऑल्सो फेट. कुछ कुछ लाइक छोटा साइकिल खत्म होके एक न्यू चैप्टर जो स्टार्ट होता है वो दिख रहा है, बट कहीं ना कहीं अभी भी चैप्टर्स बाकी हैं उसके. दिस इज व्हाट आई कैन सी. ओपन योर हार्ट का कार्ड आया है. लाइक अगर करियर के लिए हम इसको ले, देन यू हैव टू ओपन अपॉर्चुनिटीज. अपने आप को ब्लॉक नहीं रखना है. ओपन योर सेल्फ एंड एक्सेप्ट द ब्लेसिंग्स विच इज कमिंग फॉर यू. अट्रैक्ट करिए ब्लेसिंग्स. कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए आई वुड से कि हार्ट चक्र आप अपना हील कीजिए, मुझे ये फील हो रहा है. ओपन योर हार्ट एंड एक्सप्रेस योर लव एज वेल. मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड आया है. हो सकता है कुछ लोगों के लिए मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड के टाइम पे कुछ, शायद किसी का करियर इफेक्ट किया हो, किसी का यहाँ पर आई वुड से फाइनेंस इफेक्ट किया हो, किसी का प्यार इफेक्ट किया हो. यू नीड टू कम्युनिकेट एंड रिजॉल्व योर इश्यूज. लाइक रिव्यू कीजिए अगर आपने कुछ गलत किया है या आपके साथ कुछ हुआ है, उस पे रिफ्लेक्शन करते हुए दिख रहे हो, रिफ्लेक्ट करते हुए दिख रहे हो, एंड उसके बाद चेंज आ सकता है, क्योंकि साइकिल्स का कार्ड के साथ मुझे ये फील हो रहा है. चैलेंजेस, सो मेक अ डिसीजन, वर्क ऑन इनर हीलिंग. डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए ये गाइडेंस आ रहा है पाइल नंबर 1 कि आप अपने ऊपर अभी वर्क कीजिए, अपने आप को हील कीजिए. दैट इज वेरी नेसेसरी. कुछ लोगों के लिए ये आ रहा है कि आपको डिसीजन लेने पे बहुत ज्यादा चैलेंज फील हो रहा है कहीं ना कहीं. इसके साथ मुझे लग रहा है लाइक या तो चैरिट की एनर्जी होगी या फिर टू ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी होगी. अभी चैलेंज फील हो रहा है कि आप राइट डिसीजन किस तरह से लो, प्रायोरिटाइज किस तरह करो. कंफ्यूजन, बट देर इज चैलेंज. एंड देन कुछ लोग अभी भी अपने आप को फिगर आउट कर रहे हैं किस तरह से वो आगे स्टेप्स लेकर चले. ये चीज मुझे फील हो रहा है यहाँ पे पाइल नंबर 1. एंड लेट्स सी व्हाट इज कमिंग. एंड फॉर सम ऑफ यू इट इज लाइक दे विल बी कमिंग बैक, सो एक्सपेक्ट टू हियर फ्रॉम देम सून. मे बी यहाँ पे फाइल नंबर 1 आई वुड से आप किसी का बहुत ज्यादा वेट कर रहे थे, काफी टाइम से वेट कर रहे थे, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि वो आपके पास वापस जरूर आते हुए दिख रहे हैं. एंड डेफिनेटली दे विल कम बैक. आप काफी टाइम, आई मीन, आप मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो. एंड नेक्स्ट थिंग व्हाट आई कैन सी इज पावर प्ले. सो पाइल नंबर 1, वांटिंग टू डोमिनेट और कंट्रोल द रिलेशनशिप. हो सकता है यहाँ पे आप किसी चीज को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो. पाइल नंबर 1, थोड़ी सी केओटिक एनर्जी है. किसी चीज को कंट्रोल, लाइक अपने जॉब में आप चीजों को कंट्रोल करके करना चाहते हो, अपने हिसाब से जाना काम पे, या अपने हिसाब से आर्ग्यू करना कि मेरी सैलरी बढ़ा दो, इस तरीके से मुझे लग रहा है. रिलेशनशिप में लाइक डोमिनेंट होना, दूसरे की फ्रीक्वेंसी को ना समझना, इनसिक्योर हो जाना, जेलिस हो जाना, ये चीजें दिख रही है. देन लीप फॉरवर्ड का आया है. लाइक स्पीड प्रोग्रेस, सीज द मोमेंट एंड लेट योर सेल्फ लव फुली. अपॉर्चुनिटी आ रही है तो डेफिनेटली उसको लीजिए, अपने आप को प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ाइए. कुछ लोगों के लिए ये आ रहा है दैट एक्शन लीजिए, स्पीड अप कीजिए. कुछ लोगों के लिए ये आ रहा है कि स्पीड अप करिए, इतना भी स्लो नहीं चल सकते हो. हिडन डिजायर, कुछ लोगों के लिए है कि बहुत ज्यादा कुछ डिजायर्स है जो हिडन रखा है उन्होंने. देर आर समथिंग और समवन एल्स और अ फैंटेसी दैट्स इज अनफुलफिल्ड. कहीं ना कहीं कुछ चीजें शायद आपकी फुलफिल नहीं हुई है, आपकी डिजायर है, एंड वो चीजें चल रही है. किसी का किसी के साथ अफेयर भी हो सकता है यहाँ पर. कुछ लोगों के लिए मुझे ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट लग रहा है. कुछ लोग सीक्रेट रखे हुए दिख रहे हैं. गोल्डन केज, कहीं ना कहीं या अगेन वही चीज आ गया कि अपने आप को, मतलब किसी चीज से ब्रेक फ्री करिए, अपने आप की वर्थ समझिए
कि आपकी भी कोई वर्थ है, आपकी भी कोई रिस्पेक्ट है, वैल्यू है, अपनी वैल्यू को पहचानिए। एट ऑफ कप्स की एनर्जी आई वुड से, एंड कहीं ना कहीं मूव ऑन की एनर्जी आई है। अगर जो भी सिचुएशन आपको सर्व नहीं कर रहा है, आपको सिचुएशन से बाहर निकली है, कंट्रोल, अगेन कंट्रोल आया है। दैट इस कंट्रोल का मतलब है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को टेक ओवर कीजिए। ये आपके बस में है, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये डेफिनेटली आप अपने ऊपर लीजिए एंड एक्शन लीजिए। अपने इमोशंस और अपने एक्शंस दोनों को बैलेंस करके चलिए। एंड देन प्लान अहेड, प्रिपेयर फॉर अ रेनी डे एंड स्टे फ्लेक्सिबल। सो बेसिकली इसका मतलब यही है, आगे क्या करना है इसकी प्रॉपर प्लानिंग करके इन्वेस्ट कीजिए अपना टाइम, एंड अडेप्ट कीजिए। कोई चेंजेस आ रहा है आपके प्लान में, आगे आप कोई भी एक्शन लेते हो उसमें, तो उस चीज को अडेप्ट कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए जो भी आ रही हैं आपके पास चैलेंजेस, फाइट करिए एंड ओवरकम करते हुए आगे बढ़िए। So this is what coming for pile number one, and let's see from tarot which is what is coming over here. डिवाइन गाइड कीजिएगा फॉर पाइल नंबर वन। बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हो, और जो हार्ड वर्क कर रहे हो वो कहीं ना कहीं पे ऑफ होते हुए दिख रहा है। फॉर सम ऑफ यू आई वुड से कि ओन कुछ स्टार्ट कर सकते हो, वेकेशन में जा सकते हो, आपने काफी ज्यादा इनकम कर लिया, इन्वेस्ट कर लिया, अभी आपको वो चीज प्रॉफिट दे रहा है, एंड यू आर सो हैप्पी नाउ दैट नाउ यू आर रेडी टू जस्ट रिलैक्स एंड एंजॉय द मोमेंट। ये वाली चीजें दिख रही है आपको। बहुत ज्यादा यहाँ पे मैं बोलूंगी पैसे मिल रहे हैं, एंड बहुत ज्यादा आई वुड से कि अगर कोई यहाँ पे लव के लिए पूछ रहा है देन डेफिनेटली सक्सेस जरूर मिल रहा है। मैजिशियन की एनर्जी है, कोई ना कोई यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहा है। अगर आप मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो, इट इज गाइडेड कि आप मैनिफेस्ट करो। पैसा हो या प्यार हो, कोई भी चीज आप शिद्दत से मैनिफेस्ट करोगे तो डेफिनेटली होगा। एंड इफ द पर्सन और द सिचुएशन इज राइट फॉर यू, डिवाइन विल डेफिनेटली गिव दैट टू यू। फोर ऑफ कप्स की एनर्जी है, अगेन रिफ्लेक्शन वाली है। अगर किसी ने कुछ किया है पहले, समथिंग रॉन्ग हैपेंड, या आपने किसी के साथ गलत किया हो तो अभी रिफ्लेक्ट करते हुए नजर आ रहे हो, यू माइट बी रिफ्लेक्टिंग ऑन दैट। नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी है, नाइन नाइन किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी है, सो वट एवर यू विशिंग फॉर डेफिनेटली वो चीजें होते हुए नजर आ रही है। एस ऑफ वेंड्स, इट इज अ कंफर्मेशन कि आप मैनिफेस्ट करोगे तो वो डेफिनेटली हो जाएगी चीजें। नाइन नाइन किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो whatever you're wishing for, whether it's money, whether it's love, new love or committed love, whatever the situation is, आप प्रे करोगे तो हो जाएगा। एंड देन एस ऑफ wands है, कंफर्मेशन। यहाँ पे टेन ऑफ wands है, ओवर बर्डन ले रहे हो पाइल नंबर वन, तो इट इज गाइडेड कि अभी दिसंबर में या तो आपको ये ओवर बर्डन, ओवर स्ट्रेस, ओवर एंजाइटी छोड़नी होगी। आप इतना अननेसेसरी बर्डन लेके नहीं चल सकते हो। कुछ लोगों के लिए ये गाइड हो रहा है कि आप अपने पुराने लॉस को लेकर इतना ग्रीफ में मत रहो, दैट यू आर गोना मिस अपॉर्चुनिटीज व्हिच इज कमिंग अहेड फॉर यू। दिस इज कमिंग फॉर पाइल नंबर वन। आपको ध्यान रखना होगा दैट आगे वाले आने वाले टाइम में आप मिस ना कर दो। एंड पास्ट किसी को मिस भी कर रहे हो, पास्ट अपॉर्चुनिटीज अगेन एंड अगेन वही आ रहा है। डोंट थिंक अबाउट इट, आपने मिस करना है, आपने कर लिया, आप इन्फॉर्म कर दो। जस्ट जस्ट प्रे फॉर दैट, प्रे करो एंड जस्ट रिलीज इट, आगे बढ़ो। जस्टिस की एनर्जी है, जस्टिस आते हुए दिख रहा है। टेन ऑफ कप्स दिख रहा है मुझे यहाँ पर, तो कोई ना कोई यहाँ पर अगर मैरिज के लिए देख रहा है तो आप आगे बढ़ सकते हो। डेफिनेटली डिवाइन आपके साथ है, यू कैन सेटल डाउन। आई थिंक कोई ना कोई यहाँ पे मैरिज के लिए देख रहा है, सो डेफिनेटली यू विल प्लान अकॉर्डिंग टू इट। मे बी किसी का जस्ट फाइनल हो जाए मैरिज। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए आई वुड से दैट सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। कुछ लोगों के लिए एज आई सॉ इट इन रिवर्स ऑल्सो, सो कार्मिक पार्टनर्स भी हो सकते हैं। एंड लेट मी जस्ट चेक फॉर सम ब्लेसिंग्स व्हाट इज कमिंग फॉर यू पाइल नंबर वन फॉर दिसंबर। ब्लेसिंग्स क्या आ रही है? आई गॉट वन ब्लेसिंग्स। सो ब्लेसिंग व्हाट इज कमिंग फॉर पाइल नंबर वन इज ब्लेसिंग ऑफ वेल्थ एंड प्रोटेक्शन। कहीं ना कहीं आपके फाइनेंस को लेकर, पैसे को लेकर प्रोटेक्शन मिल रहा है, और कहीं ना कहीं आपको भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं यूनिवर्स, कि बाहर से हो या फिर अंदर आपके ओन थॉट से हो, आपको कोई डेंजर नहीं होगा। आपको खुद महादेव या माता रानी हो या फिर भगवान जी आपको उस चीज से निकाल रहे हैं। ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है, ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पी मैरिज लाइफ।
पाइल नंबर 1 अभी 10 ऑफ कप्स के साथ हमने देखा था वो चीज़। तो कहीं न कहीं किसी-किसी की यहाँ पे मैरिज एनर्जी है, कोई ना कोई सेटल डाउन करना चाहता है तो आपकी शादी हो जाएगी और बहुत ज़्यादा हैपीली हो जाएगी। ग्रैंड सेलिब्रेशन दिख रहा है। ये एनर्जीज़ आ रही है पाइल नंबर 1 एंड आई एम जस्ट टेकिंग लाइक angel guidance, what is coming, what is angels guiding for pile number 1, reconsider. सो अगर जिनके लिए अभी मैंने बोला था कि बहुत रशिंग एनर्जी है उनके लिए रश मत कीजिए, रिकंसिडर करिए चीजों को, थोड़ा बहुत स्लो डाउन करके सोचिए। एंड जिनके लिए रशिंग वाली एनर्जी आई है वो बहुत ज्यादा स्लोली काम करना है तो आप थोड़ा स्पीड अप कीजिए। कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों अलग अलग एनर्जीज हैं, देखिएगा आपसे सिचुएशन किस तरह से मैच करती है, वो पार्ट आपसे रिजोनेट करेगी। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। अगर अभी तक किसी की सिचुएशन बहुत ज्यादा स्टेगनेंट चल रही थी, बैड चल रही थी, देन इम्प्रूव हो जाएगी। यस की एनर्जी है। इफ यू आर थिंकिंग ऑफ समथिंग, ये रीडिंग होते टाइम, रीडिंग चलते टाइम, तो दैट इज डेफिनेटली यस। और अगर आगे कुछ चेंज हो सकता है या नहीं ये जानना चाहते हो तो डेफिनेटली हो जाएगा। टेक एक्शन फॉर वट एवर यू वॉन्ट। दिस इज वॉट कमिंग फ्रॉम एंजल्स। ये आपकी रीडिंग होगी पाइल नंबर 1। लेट मी जस्ट चेक मोर ऑफ द क्या यहाँ पर एनर्जीज है। बट डेफिनेटली साइंस, स्टार साइंस के लिए आप लोग पैनिक मत कीजिएगा। डोंट पैनिक फॉर द स्टार साइंस, बिकॉज अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो डेफिनेटली आपकी रीडिंग है। So basically what I'm getting is Cancer, Pisces, Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn, Sagittarius energy, Scorpio energy, and okay, Aries, Leo, Sagittarius. Yeah, this much I'm getting over here. ये एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है ज्यादातर। ओके, दिस इज व्हाट फॉर पाइल नंबर 1। अगर पाइल नंबर 1 आपको अपनी रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो मुझे डेफिनेटली बताना कमेंट सेशन में। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो जस्ट लेट मी नो अबाउट इट। एंड आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो एंड वट एवर गाइडेंस इज गिवन, फॉलो दैट फॉर more such outcomes and more good outcomes. Stay blessed, pile number 1. Now we'll head to pile number 2. So let's see. So there you go, pile number 2. अभी हम pile number 2 की एनर्जी देखेंगे। पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज किया है उनके लिए जो भी साइन है, जो भी शेप है, जिन अगर आपकी इंस्टिंक्ट ने फ्लावर अट्रैक्ट किया है देन डेफिनेटली ये आपकी रीडिंग होगी। आप चेक कर सकते हो। अगर किसी के इंस्टिंक्ट ने बेबी स्टेप्स आपके सिचुएशन के हिसाब से आपको लगता है तो पाइल नंबर 2 आपकी ये रीडिंग होने वाली है। अगेन बेबी स्टेप्स, आपको थोड़ा 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 करके ग्रो करना है, स्पीड अप अभी नहीं लेना है। टेक योर टाइम। अगर आपको लगता है कि आपको क्लैरिटी नहीं है, पहले क्लैरिटी गेन करो रिगार्डिंग वट एवर इट इज योर लव और इट इज योर करियर, इट इज योर फाइनेंस, इट इज वट एवर सिचुएशन इट इज। पहले क्लैरिटी गेन करो देन स्टेप लो। ओके, सो यू आर ऑब्सेस्ड विद समथिंग या फिर बहुत ज्यादा नेगेटिव कहीं ना कहीं आपकी थॉट्स हैं अभी। सो जस्ट हैव सम टाइम, लाइक थिंक। मैं ये बोलूंगी थोड़ा सोचो पहले कि किस तरह से आपको अपने टाइम इन्वेस्ट करना है, किस तरह से एनर्जी इन्वेस्ट करनी है। लेट्स सी पाइल नंबर 2 की क्या एनर्जीज है फॉर दिसंबर, क्या रहेगा ओवरऑल। ओके, यहाँ पे भी मैरिज वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है। लाइक जो सोच रहे हैं मैरिज का, डेफिनेटली आप सेटल कर सकते हैं आपके पार्टनर से, देयर इज हाई चांसेस। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि न्यू रिलेशन आपके लिए आ रहा है, ऑफर आ रहा है। मे बी वुड से लाइक 4 of Wands एनर्जी एंड लवर्स एनर्जी। सो इट इज लाइक कोई ना कोई न्यू रिलेशन, कोई मैनिफेस्टेशन कर रहा है कि शादी हो जाए। दिस इज कमिंग मैनिफेस्टेशन। डेफिनेटली आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे आपके फाइनेंस के लिए हो, चाहे लव के लिए हो, यू आर मैनिफेस्टिंग की चीजें हो जाए तो डेफिनेटली वो हो जाएंगी अगर आप धीरे धीरे स्टेप्स लेना चाहो। इफ यू वांट दैट सडनली, नथिंग इज हैपनिंग सडनली। कोई भी चीज सडन नहीं होती है। कन्फेशन आ रहा है, किसी के लिए कोई न्यू लव है तो कन्फेशन हो सकता है। इंट्यूशन दिखा है मुझे तो अपनी इंट्यूशन को जरूर फॉलो कीजिएगा, बैलेंस रखिएगा अपने इमोशंस। देन चैलेंजेस। ओके, कुछ लोगों के लिए आई वुड सी कि देयर इज अ चैलेंज कमिंग टू मेक अ डिसीजन, सो इट इज आस्क्ड कि पहले अपनी हीलिंग पे वर्क कीजिए। अभी जस्ट मैं बैलेंस का बोल रही थी एंड दिस कार्ड केम, सो कहीं ना कहीं इट इज आस्क्ड कि बैलेंस बना के रखिए अपने इमोशंस में, सो दैट इट विल बी इजी कि आप कोई भी स्टेप ले पाओ। एंड देन मूव ऑन की एनर्जी है।
तो आई वुड से अगर अभी तक कोई स्टक सिचुएशन में चल रहा था, कोई साइकिल चल रहा था आपका, जो आपके लिए सर्विंग नहीं था, कहीं न कहीं आपके लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा कार्मिक था, टॉक्सिक था, देन आप मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हो, ये साइकिल एंड होते हुए नज़र आ रहा है, न्यू कुछ आपके लिए स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। भले वो कोई पर्सन हो जिसके साथ आप रह रहे थे एंड दैट वाज़ टॉक्सिक, या फिर कोई सिचुएशन हो, आप मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो। समवन इज़ अनअवेलेबल, सो दिस इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स ओवर नाउ। Your pain is getting over now. Get out of it, snap out of it, and just grab your own stuff, man. Let go. So definitely move on and let go. Can you just relate this? I mean, wow, the universe is just saying that move on. Damn it, just move on, man. जो आपको यहाँ पे तवज्जो नहीं दे रहा है, जो आपको नहीं समझ रहा है, जो आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, जो टॉक्सिक है, जस्ट मूव ऑन, स्नैप आउट ऑफ इट। लेट गो करो उन्हें, जाने दो अपने लाइफ से। दे आर ब्लॉकिंग योर एनर्जी, दे आर ब्लॉकिंग योर सक्सेस, दे आर ब्लॉकिंग योर ग्रोथ। लेट देम गो। एंड वाटर साइंस आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, मे बी, या आप खुद हो सकते हो पाइल नंबर 2, या फिर आपके लाइफ में कोई ऐसा हो सकता है। लेट गो। अगेन घूम फिर के वही आ गया। स्टक एनर्जी में मत रहो, जाने दो, लेट गो एंड अपने लिए टाइम निकालो। लव योर सेल्फ एंड बेबी स्टेप्स लेके चीजें ठीक करो। लेट गो करो एंड देन उस सिचुएशन से जब बैलेंस टाइमिंग में आ जाओ, चीजें ठीक कर लो, देन ओपन अप योर हार्ट, ओपन योर वेज। ओपन अप योर हार्ट का मतलब यहाँ पे हम लव रीडिंग नहीं कर रहे हैं सिर्फ। सो इट इज लाइक जो करियर के लिए देख रहे हैं, इट इज स्टक सिचुएशन जो था, अगर आपको करियर में कोई दिक्कत हो रही थी, पास्ट कंपनी में कोई टॉक्सिक एनवायरनमेंट था, जस्ट लीव इट, ट्राई समथिंग न्यू। या तो अपनी जो भी जॉब भी है, या फिर अपना जो मे बी आप ये चेंज कर लो, अपना स्ट्रीम चेंज कर लो, या फिर कहीं और जॉब कर लो सेम स्ट्रीम में। दिस इज व्हाट कमिंग फॉर यू। ओपन योर ग्रोथ, आपको आपके लिए आ रहा है। ओपन द डोर्स फॉर यू, आपके लिए सक्सेस के लिए और भी डोर्स खुल रहे हैं। अलाउ कीजिए, उस चीज को एक्सेप्ट कीजिए। एंड सी, जो टॉक्सिक होते हैं वो वापस आते रहते हैं, दे विल बी बैक। कुछ लोगों के लिए आई वुड से कि अगर आप जेन्युइन आपके कोई पर्सन है, वो भी वापस आ सकते हैं, किसी वजह से आपकी ब्रेकअप हो गई थी या कुछ ऐसा सिचुएशन हो गया था, तो वो भी आप वापस आ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये चैनल हो रहा है कि वो टॉक्सिक थे, वो वापस भी आएंगे, बट आपको ध्यान नहीं देना है। दे विल बी बैक कार्ड से मुझे ये दोनों ही चीजें चैनल हो रही हैं आज। आई डोंट नो व्हाई, बट या आई एम गेटिंग दिस फॉर। Okay, let's see more about what is coming towards pile number 2. Divine, please गाइड कीजिएगा what is coming. Endless love. वाओ, आप उनके पीछे भाग रहे हो जो आपको तवज्जो ही नहीं देते हैं, कहीं ना कहीं आपको छोड़ के चले जाते हैं, मूव ऑन कर लेते हैं, या फिर वापस आ जाते हैं। इस तरीके की साइकिल चल रही होती है। अपनी टाइम वेस्ट मत करो। एंडलेस लव आपकी तरफ कोई आ रहा है, दिस कुड बी द वन यू वेटेड फॉर। ओके, कुछ लोगों के लिए आई वुड सी के जिनके लिए अभी मैंने बोला कि वो वापस आ जाएंगे, तो मैंने इसलिए बोला कि वो वापस डेफिनेटली आएंगे, वो जेन्युइन है। और कुछ लोगों के लिए है कि आपके लिए कोई न्यू आ रहा है, जो कहीं ना कहीं आपको डेफिनेटली, आप जो कमिटमेंट चाहते हो, शादी चाहते हो, एंगेजमेंट चाहते हो, वो आपको कमिटमेंट देगा। तो जो भी टॉक्सिक चीजों से बाहर आओ। लव स्टोरीज, कहीं ना कहीं कम्युनिकेटिंग एंड सेइंग व्हाट नीड्स टू बी सेड। ये लव के लिए भी आप ले सकते हो, करियर में आप ये ले सकते हो कि कम्युनिकेशन इज अ स्ट्रॉन्ग थिंग। आपकी स्पीच क्लियर होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कि जो भी आप चाहते हो वो तुरंत हो जाए। कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ये चीजें नजर आ रही है। कामर वाटर्स, गेटिंग रीड ऑफ अपरिवील एंड लीविंग द ड्रामा बिहाइंड। तो कहीं ना कहीं इट वुड बी लाइक, शांत रहो, गो विद द फ्लो वाली सिचुएशन में रहो। मतलब पैम्पर करने की कोशिश मत करो कि मैं जबरदस्ती जानने की कोशिश करूंगा व्हाट इज गोइंग टू हैपन। लेट इट बी हैपनिंग लाइक नेचुरली। रेडियंट लव, यू क्रिएट पॉजिटिविटी एंड वार्मथ टुगेदर। तो जब हम लोग कहीं ना कहीं करियर में भी मिलके कोई चीज हम अपनी आइडियाज देते हैं, सामने से आइडियाज लेते हैं, तो हमें और ज्यादा क्रिएटिविटी पता चलती है, और ज्यादा चीजों की नॉलेज होती है। एंड पॉजिटिवली अगर हम लोग काम करते जाएं, दैट इज लाइक ग्रेट विच इज कमिंग अहेड।
डिस्टेंस की एनर्जी आ रही है, कुछ लोग शायद डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में है या फिर लेस टू नो कांटेक्ट कनेक्शन में है। चैलेंजेस आ रही है उनके लिए, मे बी स्पेस है थोड़ा सा, या फिर कुछ लोगों के लिए आई वुड से कि थोड़ा सा स्पेस दीजिए, एक लोगों मतलब एक दूसरे को थोड़ा स्पेस दीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब हील होने के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। टेम्पर मत कीजिए चीजों को। सेलिब्रेशन आ रहा है पाइल नंबर 2 आपके लिए। अगर थोड़ा थोड़ा करके स्टेप लोगे ना, थोड़ा टाइम लोगे, एक दूसरे को अप्रिशिएट करोगे, या फिर जॉब प्रोफाइल में अगर मैं बोलूं, या फैमिली में छोटी छोटी चीजों को अप्रिशिएट करोगे, देन अच्छी चीजें आ रही है, क्योंकि दैट इज वेरी नीडेड कि हम एक दूसरे को अप्रिशिएट करें। ओके। ओके। 10 ऑफ Swords आया है पाइल नंबर 2। सो इट वुड बी आई से कि कुछ लोग यहाँ पे बहुत परेशान हैं, एज आई कैन सेंस। ओके, कुछ लोग बहुत ज्यादा ड्रेनिंग वाले सिचुएशन में है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हो, शेयर नहीं कर पाते हो, सेंसिटिव हो जाते हो और फिर ओवर थिंक करने लगते हो। आपकी ये सिचुएशन करेंटली है, बट देखो सिचुएशन चेंज हो रही है। आपको अपनी अप्रोच बहुत ज्यादा स्ट्रांग रखनी होगी पाइल नंबर 2, कि आपको कोई इनकार ना कर पाए। मे बी दैट इज अ जॉब प्रोफाइल, मे बी इट्स अ लव, आई वुड से कन्फेशन और समथिंग। अपनी अप्रोच इस तरीके की रखो, कॉन्फिडेंट इतना रहो कि आपको कोई मना कर ही ना पाए। किंग ऑफ स्वर्ड्स, अपनी एक बोलते हैं ना कि अपने गार्ड डाउन हमेशा इतना भी मत करो, पूरा भी डिफेंसिव मत हो जाओ, बट अपने गार्ड जो है वो इतना भी डाउन मत रखो। एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हुए चलो, दैट इज कमिंग। और कहीं ना कहीं आई वुड से फाइल नंबर 2, अब तक शायद आप पास्ट अपॉर्चुनिटीज को लेकर बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे, कहीं ना कहीं ओवर थिंक कर रहे थे, ओवर एनालाइज कर रहे थे, जिसकी वजह से आपकी न्यू अपॉर्चुनिटी जो है मिस हो रही थी। एंड जिसकी वजह जिस चलते ये बेबी स्टेप्स का कार्ड आया है कि अभी जब आप न्यू फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, तो छोटा छोटा स्टेप करके स्टार्ट करो, एंड दैट विल गिव यू हैप्पीनेस, विच इज वेरी गुड। बट आई वुड से कि यहाँ पर लेट्स सी व्हाट इज कमिंग अगेन। एस ऑफ Wands, सो दिस इज अ कंफर्मेशन कि आप किसी चीज से बाहर निकल रहे हो, कहीं ना कहीं एक ड्राउनिंग मोमेंट से बाहर निकल रहे हो। अपने आप को अगर बहुत ज्यादा डाउन रख रहे थे, उस चीज से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। पाइल नंबर 2, एंड व्हाट इज एल्स कमिंग फॉर पाइल नंबर 2। ओके, दोनों कार्ड आए हैं, लेट्स सी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। सो डेफिनेटली अगर कोई चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा किसी के लिए स्टक थी, वर्स थी, तो चीजें चेंज हो रही है, आगे जाके ठीक हो सकती हैं। किसी के लिए यहाँ पे आ रहा है, अगर इफ यू आर डूइंग बैड टू समबडी, दिस इज आस्क्ड के सुधर जाओ, चीजें बदल दो, वरना आगे कुछ भी हो सकता है। ओके, कुछ लोगों के लिए आ रहा है कि आप न्यू स्टार्ट करना चाहते हो बट कंफ्यूज हो रहे हो। सो इट वुड बी लाइक इमोशनली ज्यादा मत सोचो, स्टार्ट करो एंड देन सी क्या मतलब आपके लिए प्रॉफिट है या नहीं है। अगर इमोशनली सोच के स्टार्ट करोगे पूरा, देन डेफिनेटली यू विल गेट लॉस। कहीं ना कहीं इमोशनल लेवल पे हम नहीं सोच सकते सारी चीजें, हमें प्रैक्टिकली भी सोचना पड़ेगा। तो बैलेंस बना के सोच के चलोगे तो आगे डेफिनेटली सक्सेस है। पाइल नंबर 2, ब्लेसिंग्स आ रहा है आपके लिए। योर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क विल बी फ्रूटफुल। कहीं ना कहीं आपकी जो डिटर्मिनेशन है काम करने की, और हार्ड वर्क जो आप करते हो, उसका आपको डेफिनेटली पे ऑफ किया जाएगा। उसकी जो भी एक आशीर्वाद होता है उसका वो जरूर मिलेगा। आपकी ग्रोथ तय है, जैसे भी हो ग्रोथ होगा ही आपका। सक्सेस मिलेगी, प्रमोशन होगा, जो भी आप चाहते हो डेफिनेटली होगा, लेकिन आप डिटरमाइंड और हार्ड वर्किंग होने चाहिए, और अपना दिल साफ रखना बहुत जरूरी है। ब्लेसिंग्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, हो सकता है कि कोई यहाँ पे आर्ट आर्ट मुझे फील हो रहा है, लाइक म्यूजिक आर्ट, इस तरीके का आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूजिक, क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ कोई हो सकता है यहाँ पर मे बी। एंड कुछ नया आप चेंज भी कर सकते हो, लाइक आई वुड से अब तक जिस तरह से चीजें कर रहे थे, अभी कुछ चेंज करके चीजें करो, ये वाली चीजें भी आ रही है ब्लेसिंग्स में। लेट मी सी अबाउट स्टार साइंस, बट जैसे मैंने पहले बोला था, स्टार साइंस के लिए परेशान नहीं होना है आपको। एनर्जी मैच करती है आपसे तो आपकी रीडिंग है। हियर ऑल्सो आई वुड सेंस दैट मोर ओवर जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस वाली एनर्जी है। कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो एनर्जी है। या दिस इज व्हाट आई कैन सी ओवर हेयर। जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी एंड कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो आई कैन सी।
दिस इज फॉर पाइल नंबर 2 रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग रेजोनेट की हो तो मुझे जरूर से बताइएगा कमेंट में, एंड चैनल को डेफिनेटली लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नाउ विल सी फॉर पाइल नंबर 3। सो नाउ वी आर सीइंग फॉर पाइल नंबर 3। जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चूज किया है, अभी हम उनकी रीडिंग ले रहे हैं। पाइल नंबर 3, आपने अगर किसी ने यहाँ पे स्टार देखा है, स्टार के लिए आपके इंस्टिंक्ट ने बहुत ज्यादा हिट किया हो, आपके इंट्यूशन ने गाइड किया हो, या फिर आपके सिचुएशन के हिसाब से राइट टाइमिंग ने आपको ज्यादा अट्रैक्ट किया हो, सो पाइल नंबर 3 आपकी रीडिंग होगी। राइट टाइमिंग मतलब आप लोग फेथ रखिए यूनिवर्स पे, डोंट लूज योर होप। कहीं ना कहीं शायद मुझे लगता है आपकी एनर्जी अभी ऐसी होगी कि आप होप लूज करते होगे। डोंट डू दैट। अपनी एनर्जी इस तरह से रखिए कि यूनिवर्स पे पूरा फेथ होना चाहिए। वेट लाइक पेशेंस वाली एनर्जी होनी चाहिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे यहाँ पे लग रहा है दैट हैव पेशेंस। पेशेंस रखो, थोड़ा सा वेट करो until you find the right situation, right टाइमिंग पे चीजें होंगी, चाहे प्यार हो, करियर हो, whatever it is. सो फॉर पाइल नंबर 3 डिवाइन प्लीज गाइड कीजिएगा दिसंबर में किस तरह से होंगी चीजें। ओपन अप योर हार्ट, ओपन द अपॉर्चुनिटीज, ये आ रहा है। मे बी अगर आप प्यार के लिए देख रहे हो, लव रीडिंग के लिए देख रहे हो, देन ओपन अप योर हार्ट, कम्युनिकेशन क्लियर रखो एंड यू विल अट्रैक्ट। एंड फॉर दोज हु आर सीइंग फॉर करियर या फिर अदर एस्पेक्ट्स, आई वुड से दैट अपनी जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं बैलेंस रखो, और जो अपॉर्चुनिटीज आ रही है उसके लिए ओपन रहो। डोंट क्लोज द बाउंड्रीज, अपने आप को ओपन रखो सो दैट यू कैन जस्ट एक्सेप्ट द ब्लेसिंग्स व्हिच यू आर गेटिंग। वाटर साइन हो सकता है, आई वुड से कि पाइल नंबर 3 वाटर साइन कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। एयर साइन जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं आप, या फिर अगर लव के लिए देख रहे हो देन आपके पार्टनर हो सकते हैं, या फिर आपके लाइफ में वाटर साइन और एयर साइन का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है, बहुत प्रोमिनेंट है, या तो आपके सराउंडिंग में कोई होगा। मे बी कुछ लोगों के लिए आई वुड सी दैट या तो वो आपके लिए हेल्पिंग हो सकते हैं, या तो फिर दे आर जस्ट समबडी लाइक दे डोंट वांट योर सक्सेस। आप अपने सिचुएशन के हिसाब से देख लो आपसे किस तरह से रेजोनेट करती है। डिस्टेंस, सो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे डिस्टेंस दिख रहा है, आप लोग के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, या लेस टू नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन होगा। एंड दोज हु आर लुकिंग फॉर करियर और अदर एस्पेक्ट्स, आई वुड से डिस्टेंस का मतलब यहाँ पर ये है, मे बी आपने कहीं और अप्लाई किया है, आपको मे बी या तो बाहर जाना पड़े, दूसरे सिटी में हो, दूसरे कंट्री में हो, वट एवर योर जॉब प्रोफाइल इज, या आपकी जो कंपनी है वो कहीं ना कहीं डिस्टेंस में होगी, आपके लोकेशन से दूर होगी, ये चीज मुझे नजर आ रही है यहाँ पर। पाइल नंबर 3, व्हाट इज कमिंग, एंड जो भी चीज होगी वो राइट टाइमिंग पे होगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। वेकेशन, कोई हो सकता है वेकेशन के लिए भी, ये जो डिस्टेंस आया है ना, दूर वेकेशन में भी जा सकता है, ये चीज भी आ रहा है। दैट ट्रैवलिंग वाली एनर्जी तो है पाइल नंबर 3, आप बाहर कहीं दूर में भी जा सकते हो, पास में भी जा सकते हो, बट है वेकेशन वाली एनर्जी। चैलेंजेस, आपको कहीं ना कहीं कोई डिसीजन लेने में चैलेंज फील होता होगा कि किस तरह चैलेंज ले, या एक्सेप्ट करें, या फिर किस तरह से फाइट करें। इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन की सुनिए, आपकी इंट्यूशन सही गाइड करेगी। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ लग रहा है कि रेड फ्लैग्स को अगर अभी भी इग्नोर करोगे वो वापस आएंगे। देखो टॉक्सिक जो पीपल होते हैं, टॉक्सिक सिचुएशन होती है, वो कहीं ना कहीं वापस आ रही होती है, बट आपको लर्न करना है सिचुएशन से किस तरह आप उनको लेट गो करते रहो और मूव ऑन करते रहो। और कुछ लोगों के लिए ये आ रहा है अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट आ रहा है, मे बी जॉब में हो या फिर मे बी आपके प्यार में हो, बट न्यू किसी के लिए हो सकता है कि यू आर गेटिंग सीरियस नाउ, आपको हो सकता है किसी का प्रमोशन हो जाए, किसी को कमिटमेंट मिल जाए मैरिज की, किसी को न्यू पर्सन है तो आपको कमिटमेंट रिलेशन में आने की मिल जाए। जेन्युइनली चीजें चेंज हो सकती हैं, बट स्लोली होंगी चीजें। और क्या आ रहा है यहाँ पर, डिवाइन गाइड कीजिएगा, डिवाइन गाइड कीजिएगा प्रोफाइल नंबर 3 दिसंबर के लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं इनके लिए। कीप पेडलिंग, move ahead despite any obstacles that arise. डेफिनेटली कहीं ना कहीं मूव ऑन करते रहिए, लाइक मूव ऑन की एनर्जी भी मैंने देखी थी पाइल नंबर 3 जब मैं शफल कर रही थी।
सो दिस इज लाइक कुछ भी हो जाए, कितने भी ऑब्स्टेकल आ जाए आपके अलाइन में, या फिर आपकी जब भी आप मूव कर रहे होते हो, आपको फील होता होगा कि बहुत ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, फॉरगेट इट, जस्ट फाइट विद द ऑब्स्टेकल, आगे बढ़ते रहो। एक्सप्लोर कर सकते हो, ओके, डिस्टेंस के साथ और वेकेशन के साथ आई कैन सी एक्सप्लोर वाली एनर्जी तो आनी थी। नई कोई जगह एक्सप्लोर कर सकते हो, घूमने जा सकते हो, मतलब मे बी पढ़ाई के लिए जा सकता है कोई, कोई जॉब के लिए जा सकता है, कोई शादी के बाद में भी इट्स आई वुड से हनीमून के लिए जा सकता है, कोई वेकेशन के लिए जा सकता है, सो यू एक्सप्लोरिंग अ न्यू प्लेस। किसी के लिए यहाँ पे पानी बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है, मे बी वाटर पार्क जाओ या फिर कहीं और पानी वाले एरिया में जाओ, ये बहुत सिग्निफिकेंट है किसी के लिए। किसी के लिए यहाँ पे लाइक आपको कार ड्राइविंग बहुत पसंद होती होगी, एंड मे बी लाइक थोड़ा सा लाइक आई वुड से रेनी जैसा मौसम होगा, उसमें ड्राइविंग करना पसंद होगा। ये वाली एनर्जी दिख रही है, नीड्स ट्रेंडिंग। सो आई वुड से लाइक अभी बहुत ज्यादा अटेंशन अपना किसी भी चीज में अगर आप दे रहे हो, लाइक करियर में या फिर प्यार में हो या किसी भी चीज में आप अपना अटेंशन अगर दे रहे हो, तो बहुत ज्यादा फोकस उस चीज में करो। आई मीन ऐसा नहीं कि अटेंशन दे दिया देन इट्स लाइक मैं डिस्ट्रैक्ट भी हो रहा हूँ, नो, यू कैन नॉट डू दैट। बट एडवेंचर एक्सप्लोरिंग ये बहुत ज्यादा आ रहा है पाइल नंबर 3, आई मीन आप कहीं ट्रेवल जरूर कर सकते हो, ये बहुत सिग्निफिकेंटली आ रहा है। न्यू एक्सपीरियंस कुछ कर सकते हो, नए दोस्त बन सकते हैं आपके, नई चीजें हो सकती हैं पाइल नंबर 3 आपके साथ, ये बहुत सिग्निफिकेंट है। 2 कार्ड आ गए हमारे पास। ओके, एंड्योरिंग बॉन्ड, कहीं ना कहीं अभी इट इज आस्क्ड कि अपनी फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी दो, स्पेंड करो थोड़ा सा टाइम अपनी फैमिली के साथ, उनके साथ एंजॉय करो, उनके साथ घूमो फिरो, एंड स्टोक पैशन, कीप द फ्लेम लव अलाइव। कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना अपने प्यार हो, अपने जॉब पे हो, कोई भी चीज कर रहे हो, कोई किसी भी एस्पेक्ट में रीडिंग देख रहा है, अपना पूरा फोकस उस चीज में दो। और जब वेकेशन की कार्ड आई है, तो जब वेकेशन के लिए जाओ, अपना पूरा टाइम अपने फैमिली को भी दो। सोल सर्चिंग, कुछ लोगों के लिए आई वुड से स्पिरिचुअलिटी में आने वाले हैं, अपने आप को पहचानना, सोल पर्पस क्या है पहचानना, ये चीजें दिख रही है। नीड टू वर्क ऑन सम पर्सनल इश्यूज फर्स्ट, हाँ, दूसरों के लाइफ में झांका झांकी करने से अच्छा अपने लाइफ में क्या चल रहा है, इस पे ध्यान देना पाइल नंबर 3। एंड कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज्यादा ये लग रहा है कि कोई स्पिरिचुअलिटी में आ सकता है, इस लाइन में देख सकते हो अपने आप को, या फिर अपने सोल पर्पस को ढूंढने में लग सकते हो। मोटिवेट करो अपने आप को, दूसरों को भी, सेल्फ मोटिवेशन वेरी नीडेड, या पर्पस का कार्ड तो है ही। 4 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लोग बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव हैं पाइल नंबर 3, या तो आप कंजर्वेटिव हो या सामने वाला कंजर्वेटिव है, बट कंट्रोलिंग नेचर है, आपको कहा जा रहा है कि इतना ज्यादा कंट्रोलिंग नेचर मत रखो, यू कैन नॉट कंट्रोल एवरीथिंग, जो आपके बस में है यू कैन नॉट, यू कैन डू दैट, बट ओवर कंट्रोलिवनेस भी आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में डाल देगी। देन 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, आई वुड से किसी तरीके का सेलिब्रेशन, किसी तरीके का गैदरिंग आ रहा है, ये आप देख लो किस तरह से आपकी एनर्जी में मैच करता है। मे बी आप किसी का शादी अटेंड करो, किसी पार्टी में जाओ, या फिर कोई गैदरिंग आपकी इवेंट कोई हो सकता है, ये चीजें फील हो रही है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लोग अभी भी लाइक बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, उनको कहा जा रहा है अपनी एनर्जी बैलेंस करो, और आप प्रायोरिटी आपके लिए क्या है, मे बी आपके पास 2 चॉइसेस होंगे या मोर देन 2 चॉइसेस होंगे, बट नाउ यू नीड टू फिगर आउट विच थिंग यू नीड टू प्रायोरिटाइज। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, यू आर थिंकिंग टू टेक स्टेप, बट बेबी स्टेप्स लेने का ही कहा जा रहा है, और कुछ लोग वो कर भी रहे हैं, विच इज वेरी गुड, स्लोली ही करना चाहिए, डिलेज है थोड़ा बहुत, बट सोच समझ के काम करना चाहिए, विच इज वेरी गुड इफ यू आर डूइंग। और अगर कोई नहीं कर रहा है, गाइडेड ये है कि थोड़ा थोड़ा करके करो, राइट टाइमिंग तक चीजें हो जाएंगी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, चीजें बदल रही हैं फाइल नंबर 3 के लिए। अगर किसी के लिए बैड सिचुएशन चल रहा था, लाइक कंट्रोलिव एनर्जी जैसे मैंने बोला, वक्त के साथ उनकी जो नेचर है चेंज हो जाएगी। अगर कोई किसी के पार्टनर के लिए देख रहे थे, तो आपके पार्टनर की एनर्जी आगे जाके चेंज हो जाएगी। कुछ लोगों के लिए आई वुड से कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो, इमोशनली आप सोचते सोचते, मतलब प्लानिंग जब करते हो ना कुछ चीज करने का, तो कहीं ना कहीं वो लॉस में चला जाता है, क्योंकि आप इमोशनल बहुत ज्यादा सोच के करते हो, प्रैक्टिकली भी सोच के करो।
कुछ लोगों के लिए ये आ रहा है कि आप 9 ऑफ Wands की एनर्जी लाइक बहुत लास्ट तक अपना पूरा 100% देते हो और लास्ट में गिव अप करते हो। तो ये मत करो, मतलब राइट टाइमिंग का वेट करो। अगर आपके सिचुएशन में ऐसा है कि आप अभी तक पूरा आ गए हो लास्ट मोमेंट तक, बट सिचुएशन लास्ट में आपको लग रहा है कि नहीं, स्टक हो गई है, गिव अप मत करो, वेट करो राइट टाइमिंग का, अपने तरफ से 100% देते रहो। राइट टाइमिंग पे डेफिनेटली आपको ब्लेसिंग्स मिल जाएगी। लवर्स का कार्ड, यस, कहीं ना कहीं ये यस है। लवर्स की एनर्जी है, सो आई वुड से किसी के लिए न्यू लव, किसी के लिए ट्रू लव डेफिनेटली अट्रैक्ट कर रहे हो, एंड किसी के लिए अपॉर्चुनिटीज भी फॉर श्योर आ रही हैं, एंड किसी के लिए आई थिंक समबडी कोई कमिटमेंट आ रहा है। कमिटमेंट हमने देखा भी था, कमिटमेंट आ भी रहा है। किसी के लिए लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है, जो हमने देखा अभी एक्सप्लोर वाला कार्ड, कोई कहीं और ट्रेवल कर रहा है तो आपके पार्टनर कहीं और कंट्री या फिर और दूसरे स्टेट के हो सकते हैं, बट आपको उसके लिए पैनिक नहीं करना है। दिस इज द थिंग कमिंग। लेट्स जस्ट सी ये चीजें दिसंबर में रहने वाली हैं और क्या आ रहा है। ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग ऑफ स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन। आपको कहीं ना कहीं भगवान स्ट्रेंथ दे रहे हैं चीजें समझने की, करने की। जो आप गिव अप करने का लास्ट मोमेंट पे सोचते हो वो ना करो। प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि राइट टाइमिंग पे चीजें हो जाएंगी, आप वेट करो। फिर आपको कहा जा रहा है आपकी जो हार्ड वर्क है, आपकी डिटर्मिनेशन है, वो सुनी जा रही है। आप बने रहो उस चीज में, आपको डेफिनेटली उस चीज का फ्रूटफुल रहेगा, वो आपको डेफिनेटली पे ऑफ होगा। वेट करो, गिव अप मत कर दो। ये चीजें आ रही है। एंड फॉर पाइल नंबर 3, लेट्स जस्ट सी एंजल गाइडेंस क्या आ रहे हैं। एंजल गाइडेंस, यू आर रेडी टू गो। कहीं ना कहीं यू आर गेटिंग रेडी फॉर वट एवर यू वॉन्ट, यू कैन अचीव दैट। आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स, उनसे हेल्प मांगना जो आपकी सच में हेल्प करें। हेल्प का मतलब ये नहीं किसी को भी जाके गा दो और फिर मतलब पड़ जाए अच्छा खासा लेने के देने। उनसे पूछना जो ट्रस्टेबल है। मोर ओवर फैमिली से ही पूछना, या फिर बहुत सोच समझ के करना। ये ट्रस्ट करो, डोंट गिव अप ऑन सिचुएशन, ट्रस्ट करो, विद इन द फ्यू वीक्स सिचुएशन कैन चेंज। दिस इज व्हाट कमिंग फॉर पाइल नंबर 3। एंड फाइल नंबर 2 के लिए आई एम सो सॉरी, आई हैवंट सीन एंजल गाइडेंस, सो लेट मी जस्ट चेक व्हाट इज कमिंग। फाइल नंबर 2, इट इज लाइक नॉट द राइट टाइम। फाइल नंबर 2 के लिए नॉट द राइट टाइम है। एबंडेंस आ रहा है, अगर आप बिलीव करते हो तो। इफ यू बिलीव देन डेफिनेटली abundance is coming. Now is not the right time, wait for a little bit, थोड़ा सा रुक रुक के करो काम। सो पाइल नंबर 2 के लिए ये वाली एंजल गाइडेंस थी। आई एम सो सॉरी, आई हैवंट सेड दैट, वो पार्ट एक्चुअली थोड़ी सी इधर उधर हो गई। सो दिस इज व्हाट कमिंग फॉर पाइल नंबर 2 and 3। एंड लेट्स जस्ट टुडे दिस वीडियो इज ओनली फॉर दिस मच। मुझे ये बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी। पाइल नंबर 3 अगर आपसे रेजोनेट हुई हो तो मुझे डेफिनेटली कमेंट सेशन में बता देना। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। दोज हु आर न्यू टू द चैनल, मुझे डेफिनेटली बताना कि किस तरीके से लगी रीडिंग आपको। इफ यू वांट एनी अदर टॉपिक आल्सो यू कैन सजेस्ट मी वाया कमेंट सेशन, एंड यू कैन जस्ट, अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए 1-to-1 सेशन, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक देख सकते हो इंस्टाग्राम की, या फिर नंबर्स अवेलेबल हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, एंड यू विल गेट द पेड रीडिंग डन। So those who are new to the channel, don't forget to subscribe, do like, comment, share, and let me know. This is what for pile number 1, 2, and 3. One more thing you can do, daily आप एक चीज फॉलो कीजिए। Whenever हम लोग जब भी भगवान के पास जाते हैं, हम हमेशा मांगते ही हैं। From now on, just do one thing. First thing you're gonna do is say thank you. जो भी हुआ आपके लाइफ में, अच्छा सिचुएशन, बुरा सिचुएशन, थैंक यू बोलिए हमेशा। सेकेंड थिंग, से सॉरी। अपने साथ बुरा किया, दूसरे के साथ बुरा किया, फिर भी से सॉरी टू गॉड। थर्ड थिंग, आस्क फॉर हेल्प। आपको कोई सिचुएशन में क्लैरिटी नहीं मिल रही है, भगवान से पूछिए मुझे क्लैरिटी दीजिए सिचुएशन में। दिस इज यू हैव टू फॉलो एवरी सिंगल डे। ये 3 चीजें फॉलो करिए। एंड वन मोर थिंग इज, हम लोग लाइव आते हैं डेली फॉर पेड एंड फ्री रीडिंग्स। फ्री और पेड रीडिंग्स दोनों चलती हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में चलती हैं। आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड देख सकते हैं लाइव स्ट्रीम में। हमारी टाइमिंग्स है 3 PM to 6 PM, लाइक आफ्टरनून टू इवनिंग। 3 PM to 6 PM कंटिन्यू लाइव चलती है, एंड देन अगेन हम लाइव आते हैं 10:30 to 2 AM, 10:30 PM से
2 AM तक लाइव रहते हैं नाइट में। आप लोग अपनी रीडिंग्स ले सकते हो। सो दिस इज इट फॉर टुडे एंड होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई हो। ऑल द पाइल्स, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग एंड lastly I would say that stay confident, you are literally blessed। कॉन्फिडेंट रहिए, abundant रहिए एंड ग्लो करते रहिए। So I'll see you in the next video. By then, take care. God bless you. Har Har Mahadev. See ya.